हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल बायो ऑफ द स्टार्स में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की मशहूर चरित्र अभिनेत्री उर्मिला भट्ट के खौफनाक कत्ल की दास्तां सुनाने वाले हैं। उनके मर्डर ने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। 60 और 70 के दशक में उर्मिला भट्ट का बड़ा नाम हुआ करता था। विधवा है ना, इसलिए कुछ कहते भी नहीं बनता। कोई भी किरदार हो, उर्मिला उसे ऐसे ही निभा लेती थी मानो रोल उनके लिए ही बना हो। तो वैसे उर्मिला साल 1934 को देहरादून में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी, मगर उनको शोहरत गुजरात जाकर मिली। उनको एक्टिंग का शौक बचपन से ही था, इसी वजह से वो देहरादून छोड़कर राजकोट चली गई थी और राजकोट में ही डांसर और सिंगर के तौर पर संगीत कला एकेडमी ज्वाइन की थी। इसके बाद उन्होंने गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में काम किया। यहाँ उनका नाम होने लगा तो बॉलीवुड में भी उनके काम की खुशबू पहुँच गई। 1967 में आई हमराज फिल्म से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म हिट हो गई और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उर्मिला जी को बड़े बड़े स्टार्स की मां के रोल मिला करते थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा और हेमा मालिनी की मां का किरदार निभाया था। आंखों के झरोखे से गीत गाता चल, बालिका वधू और अली बाबा मर्जीना उनकी कुछ यादगार फिल्मों में से है। निजी जिंदगी की बात करें तो जब वो गुजरात में थिएटर में काम करती थी, उसी समय उनको डायरेक्टर एक्टर मार्कंड भट्ट से प्यार हो गया था। बाद में दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम रचना है। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा की खौफनाक कत्ल की दास्तां सुनकर आप चौंक उठेंगे। उर्मिला अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहती थी। 22 फरवरी 1997 के दिन वो घर पर अकेली थी। बेटा और बेटी अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। पति भी उस दिन किसी काम से बड़ौदा गए हुए थे। अचानक उनके घर में कुछ लुटेरों ने हमला बोल दिया, उनको रस्सियों से बांधा। इसके बाद घर का सारा कैश और लूट लिया और इसके बाद जो हुआ वो दिल दिलाने वाला था। लुटेरे भाग रहे थे कि तभी एक बदमाश बंधी हुई उर्मिला जी के ओर आया और चाकू से उनका गला रेत डाला, जिससे वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। दोपहर को जब उनके पारिवारिक मित्र विक्रम पारेख उनका हाल चाल लेने घर पहुंचे तो दरवाजा ही नहीं खुला। पड़ोसी ने बताया कि सुबह भी नौकरानी घर की बैल बजाकर थक गई और वापस चली गई और तभी विक्रम को शक हुआ तो उन्होंने फौरन ही उनकी बेटी रचना को फोन किया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस जब घर पहुंची तो पता लगा कि अंदर उर्मिला की लाश पड़ी हुई थी और उनकी खौफनाक हत्या से पूरा बॉलीवुड चौंक उठा था। दोस्तों, आपको उर्मिला भट्ट की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।